आज की स्टोरी है मियाँ की जूती मियाँ का सर। एक मियाँ थे, बड़ी किफ़ायत से खर्च किया करते थे। वे सीधे साधे इंसान थे। उनकी हल्की हवादार जूतियाँ फट गई थी। उनको कई बार गठवाया जा चुका था। अब और गठवाने की गुंजाइश नहीं रह गई थी। अब उन्हें दूसरी जूतियाँ खरीदना जरूरी हो गया था। वे कभी नंगे पैरों नहीं चलते थे। घर में टहलना, कूचे में आना जाना, सैर सपाटा करना आदि के लिए वे जूतियाँ ही पहन कर निकलते थे। जूतियाँ खरीदने का जैसे मुहूर्त निकल आया हो, उन्होंने कुछ पैसे जेब में डाले और चल दिए जूतियाँ खरीदने। मियाँ ने बाजार में कई दुकानें खंगाल डाली। उन्हें सस्ती और अच्छी जूतियाँ कहीं नज़र नहीं आईं। अब मियाँ ने सोचा कि चलते हैं, फिर किसी दिन आते हैं। यह सोचकर मियाँ चल दिए। मुश्किल से 100 कदम आगे चले होंगे कि एक जूतियों की दुकान नज़र आई। मन नहीं माना मियाँ का। सोचा इस दुकान में और देख लेते हैं, और उस दुकान पर पहुँच गए। 2500 जोड़ियाँ देखने के बाद एक जोड़ी पसंद आ गई और पैसे भी मियाँ को वाजिब लगे। पैसे दिए और जूतियाँ घर लेकर आ गए। सुबह जब मियाँ स्नान करके बैठे ही थे कि अजान की आवाज़ सुनाई दी। वे नमाज के लिए तैयार हुए और नई जूतियाँ पहनकर मस्जिद जा पहुँचे। नमाज अता करके जब वे वापस आए तो चक्कर-घिन्नी हो गए। कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, लेकिन उनको अपनी जूतियाँ नज़र नहीं आ रही थी। एक बार फिर उन्होंने इधर उधर देखा। वास्तव में वहाँ जूतियाँ नहीं थी। आखिर में हार कर वे नंगे पैरों ही वापस आ गए। मियाँ को जूतियाँ खो जाने का बड़ा मलाल था। अब वे पुरानी गठी हुई जूतियों को पहनकर निकलने लगे। जूतियों को खरीदे 4 दिन ही हुए थे। वे घर से निकलकर कूचे में आए। कूचे से निकलकर गली में आए ही थे कि उनकी नज़र एक युवक पर पड़ी। उस युवक के पैरों की ओर नज़र गई तो सन्न रह गए मियाँ। गली में इधर उधर मियाँ के जान पहचान के लोग बैठे थे। मियाँ उस युवक के सामने जाकर रुक गए और एकटक उन जूतियों को देखते रहे। वह युवक बोला, मियाँ क्या देख रहे हो? मियाँ ने उस युवक की ओर देखते हुए कहा, जनाब ये जूतियाँ आपने किस दुकान से खरीदी है? वह युवक झगड़ालू था, इसलिए वह आग बबूला हो गया और बोला, इस सवाल का क्या मतलब है मियाँ? तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया है? मैंने किसी भी दुकान से खरीदी हो, आपको मतलब? तो मैं सुनकर कई लोग पास आ गए और दोनों को समझाने बुझाने लगे। मियाँ बोले, ये जूतियाँ मेरी है। 4 दिन पहले मस्जिद के दरवाजे से कोई उठा लाया था। इतना कहना था कि वह फिर आग बबूला हो गया और जूती हाथ में लेकर बोला, मुझे चोर बताता है? मैं तेरी जूतियाँ चुरा कर लाया हूँ। इतना कहकर वह मियाँ पर झपट पड़ा। लोगों के बचाते बचाते मियाँ के 10-12 जूतियाँ पड़ चुकी थी। मियाँ देखिए जनाब कहते रहे। सब लोगों ने उस युवक से कहा कि इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। चलो यहाँ से, नहीं तो अभी बवाल खड़ा हो जाएगा। उसने हाथ की जूती ज़मीन पर पटकी, पहनी और आगे बढ़ गया। सब लोगों ने मियाँ को समझाते हुए कहा कि वह बवाली है, तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए थी। जाओ मियाँ, इस तरह के हादसे ज़िंदगी में हो जाया करते हैं। मियाँ धीरे धीरे घर की ओर चल दिए। लोग आपस में बतिया रहे थे। मियाँ जी झूठ नहीं बोलते, ये इनकी ही जूतियाँ थी। बवाली जो ठहरा, नई जूतियाँ देख कर ले आया होगा। अंत में एक व्यक्ति बोला, देखो कैसा इत्तेफाक है, मियाँ की जूती मियाँ का सर। बेचारा मियाँ। शायद इसी कहानी को देखते हुए ये कहावत बनी होगी, मियाँ की जूती मियाँ का सर।